हाय एवरीवन। तो क्या आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है और हिंदी वर्क फ्रॉम होम जॉब आप ढूंढ रहे हो? हाँ जी गाइस, तो मैं आ गई हूँ आपके लिए एक ऐसी वर्क फ्रॉम होम जॉब जिसमें आप अपने लोकल लैंग्वेज में काम कर सकते हो, हिंदी भाषा में काम कर सकते हो। ये वैकेंसी को जितने भी बच्चे 12th पास हैं या जो हाउस वाइफ हैं या जो ऐसी चीज चाहते हैं कि वो अपनी पढ़ाई भी कर सके और साथ ही साथ कोई जॉब भी कर सके, अर्न भी कर सके, ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। गाइस, ये वैकेंसी पूरी 100% जेन्युइन है, तो आप इसमें बिना डरे अप्लाई कर सकते हैं। एंड अप्लाई करने का जो लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां पे विजिट करके इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, ये देखिए, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कंपनी कौन सी है, आपका रोल क्या इसमें होने वाला है, इंटरव्यू कैसे होंगे, इंटरव्यू के क्वेश्चन, ये सारी चीजों को मैं डिटेल में आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो गाइस, इस वैकेंसी में आपके लिए फायदा ये है कि आपको बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स प्रोवाइड हो रहे हैं और इसमें जितने भी बच्चे फ्रेशर्स हैं, एक्सपीरियंस है, सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, मैं जितनी भी चीजें होंगी वो आपको स्क्रीन पे दिखाती रहूंगी, आप सारी चीजों को नोट डाउन करते जाइएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ ही बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको डेली वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस की जॉब्स नोटिफिकेशन मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सारी चीजों को देखते हैं। तो गाइस, ये जो मैं वैकेंसी लेके आई हूँ वो आ रही है नेक्स्ट वेव की तरफ से। नेक्स्ट वेव को आप समझ सकते हो, काफी एक अच्छी एक्टिव कंपनी है। ये बच्चों को गाइड करती हैं उनकी पढ़ाई से रिलेटेड। इनका जो CCBP 4.0 प्रोग्राम है उससे रिलेटेड ये बच्चों की करियर ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो गाइस, इन्होंने जो आपका रोल निकाला है वो BDA का निकाला है, हिंदी मतलब बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट हिंदी प्रोफाइल निकाली है वर्क फ्रॉम होम। इसमें आपसे जो इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है वो 0 से 1 साल का मांगा है। तो जितने भी बच्चे फ्रेशर हैं वो इस एडवांटेज को बिल्कुल भी नहीं खोएंगे, क्योंकि ये आपके लिए एडवांटेज के जमाने के थ्रू फ्रेशर्स को हायर कर रहे हैं, फ्रेशर्स को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। एंड अगर आपके पास इससे पहले कोई एक्सपीरियंस रहा है तो वो आपके लिए कैच पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सैलरी इसमें काफी अच्छी है आपकी गाइस, 3 से लेके 6 LPA पर एनम होने वाली है गाइस। आप समझ सकते हो आपकी सैलरी कम से कम 25,000 से शुरुआत होगी आपकी, वो बाकी आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा कि आप कितना आगे से जा सकते हैं। ठीक है, रिमोट है, मैंने आपको बता दी, अपने घर से ही बैठ के करना है, कहीं आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आपका हायरिंग ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, बट आपको काम अपने घर से बैठ के करना है। ओपनिंग्स गाइस बहुत अच्छी निकली है, 25 ओपनिंग निकली है। किसी वैकेंसी में 25 ओपनिंग निकलना बहुत बड़ी बात है एट अ टाइम। एंड 2 दिन पहले ही निकली है, तो आप इसमें जल्दी अप्लाई करिएगा, क्योंकि इनके HR आपको जल्दी जल्दी रिवर्ट बैक दे रहे हैं, इसलिए आप इसमें अप्लाई जरूर करेंगे। अब गाइस, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि आपको यहाँ पे काम क्या करना है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। तो यू आर इंटरेस्टेड इन गाइडिंग स्टूडेंट विद देयर करियर डिसीजन। मतलब गाइस, इसमें आपका देखिए काम ये होने वाला है कि आपको बच्चों को गाइड करना है उनके करियर ग्रोथ को लेके, उनके लिए आगे चल के क्या सही है, कौन सा कोर्स सही है, कौन सी पढ़ाई सही है, ये सारी चीजों के लिए आपको गाइड करना है। और अगर आप इन सारी चीजों के लिए रेडी हैं, बच्चों की हेल्प करने के लिए, उनके फ्यूचर को एडवांस करने के लिए आप रेडी हैं, तो आप इस वैकेंसी में जरूर से जरूर इसमें अप्लाई करेंगे। इसमें ये लिखा है गाइस, हैविंग 6 months और अबव एक्सपीरियंस इन सेल्स पर्टिकुलरली विद इन द एक्टेक सेक्टर इज एडवांटेजियस। मतलब अगर आपको इससे पहले एक्टेक कंपनी में या अदर किसी चीज में एक्सपीरियंस रहा है तो वो आपके लिए एडवांटेज हो जाएगा सिलेक्शन लेने के लिए। बट अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी फ्रेशरों के लिए भी निकाली गई है। अब यहाँ पे देखना है आपका काम क्या है। एक्टिंग एज ए मेंटर एंड गाइड, बीइंग अ सोर्स ऑफ करियर एडवाइस फॉर पोटेंशियल लर्नर्स। मतलब आपको एक मेंटोर बनना है बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि आपको उनको गाइड करना होगा उनके फ्यूचर को लेके। जितने भी बच्चे कंफ्यूज हैं आगे चल के वो कौन सी स्ट्रीम ले, उन सारी चीजों में बच्चों को हेल्प करनी होगी। एस्टैब्लिशिंग द इफेक्टिवनेस एंड यूनिकनेस ऑफ CCPP 4.0 प्रोग्राम। आपको इनका जो CCPP 4.0 प्रोग्राम है उसके बारे में बच्चों को अवेयर कराना है, बच्चों के पेरेंट्स को अवेयर कराना होगा कि कैसे ये प्रोग्राम उनके भविष्य को लेके, उनके फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा बच्चों के लिए। ये सारी चीजें आपको बतानी होगी। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द एंटायर सेल्स क्लोजिंग लाइफ साइकिल ऑफ योर असाइन्ड लिस्ट। मतलब आपको जो भी लीड दी जा रही है उनको आपको सही से मैनेज करना होगा, आपको अपनी सेल्स को पूरा करना होगा, ये सारी चीजें हैं। फोन वीडियो कॉल्स, प्रोडक्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन, सेल्स क्लोजिंग एंड पोस्ट सेल्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट फॉल अंडर दिस कैटेगरी। मतलब आपको जो पोस्ट सेल हो रही है, प्री सेल्स हो रही है, ये सारी चीजों पे भी काम करना होगा। और फोन और वीडियो कॉल, मतलब कभी कभी आपको नॉर्मल कॉल करनी पड़ सकती है बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, और कभी कभी हो सकता है कि आपको वीडियो कॉल भी करनी पड़ जाए बच्चे या उनके पेरेंट्स को। ठीक है, इसके बाद है कैरिंग वीकली रेवेन्यू एनरोलमेंट टारगेट। मतलब आपकी जो सैलरी है वो महीने में 2 बार हो जाती है इसमें, तो आप अपनी सैलरी भी देख सकते हो और इसमें आपको बहुत सारे अदर बेनिफिट मिल रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आपसे चीजें जो मांगी गई हैं वो है हिंदी कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब आपकी हिंदी में जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो काफी अच्छी होनी चाहिए,
वर्बल और रिटन। अगर आपकी हिंदी में अच्छी कमांड है, बोल लेते हो अच्छे से, तो आप इस वैकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हो। हाइली डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स हू आर हार्ड वर्किंग एंड एक्सट्रीमली डिटरमाइंड, मतलब आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, एट अ टाइम बहुत सारे क्लाइंट्स को हैंडल कर लो, ये सारी चीज़ें इनसे आपसे माँगी गई हैं। लैंग्वेज जो आपसे माँगी गई है, वो अगर हम लोग देखें तो हिंदी ही माँगी गई है, तो आप बिल्कुल नहीं डरिएगा कि इंग्लिश कहीं पूछ ली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे जो इंटरव्यू लिया जाएगा, वो भी आपकी लोकल लैंग्वेज, आप जिस भी लैंग्वेज में अप्लाई कर रहे हो, उसी में लिया जाएगा। जस्ट लाइक हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके हिंदी ही पूछी जाएगी, ठीक है? प्रोफेशनल इंग्लिश विल बी एन एडवांटेज, अगर आपको आती है इंग्लिश, तो वो आपके लिए ज़ाहिर-सी बात है एक एडवांटेज हो जाएगा। पैशन फॉर डिलीवरिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस एट ऑल टाइम, मतलब आपको अपने कस्टमर को सैटिस्फाई करना है, उनको सबसे बेस्ट कस्टमर सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद गाइस आपसे लिखा है कि आपको जो भी डेली टारगेट्स दी जा रही है, जो लीड दी जा रही है, आपको उनको उसमें पूरा करना होगा। अब आपकी सैलरी अगर हम लोग देखें तो उसमें है अर्न अप टू 6 एलपीए, 3.6 एलपीए फिक्स्ड प्लस परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स, मतलब आपकी इसमें देखिए सैलरी जो है वो 6 एलपीए है। अगर नॉर्मल में देखा जाए तो 3.6 एलपीए तो फिक्स्ड है आपकी, और इसके बाद अगर आप किसी बच्चे को एनरोल कर रहे हो इनके कोर्स में, तो वो आपको इंसेंटिव हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 25,000 जो सैलरी है, 25 से 30,000 के बीच में जो भी आपकी सैलरी है वो तो फिक्स रहेगी। इसके ऊपर अगर आपको इन कोर्स को इन्वॉल्व करा रही हूँ उस बच्चे को, तो वो आपको इंसेंटिव हो जाएगा। इसको मिला के आपकी सैलरी फिर बढ़ जाएगी, ठीक है? वर्किंग लोकेशन एंड डेज देखें तो वर्क फ्रॉम होम में मैंने आपको बताया, एंड 6 डेज अ वीक है। आपको हफ्ते में 6 दिन काम करना है, 1 दिन आपकी छुट्टी होने वाली है, वो आपको आपके एचआर बता देंगे। ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको बता दिया था। फुल टाइम है, परमानेंट है, तो जितने भी बच्चे 12th पास हैं, ये सारे लोग हैं, ये ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, या किसी भी डोमेन से हो, बीए बीएससी बीकॉम, वो सारे इसमें अप्लाई करेंगे। आप एक बार अप्लाई करके देखिए, काफी अच्छी जॉब है ये आपके लिए। थोड़ी सी हेक्टिक हो सकती है स्टार्टिंग में, बट आप बिल्कुल हार नहीं मानिएगा। 1-2 महीने आपको टिपिकल लगेगा, उसके बाद आप यूज्ड टू हो जाओगे इस चीज के। अगर आप फ्रेशर हो तो आपने किसी भी चीज का एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, इसलिए आपको हेक्टिक लगेगा। एंड गाइस अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप इसमें लैपटॉप बाय कर लीजिएगा। क्यों? लैपटॉप जरूरी होगा, आपको इसमें जो भी इनिशियल ट्रेनिंग कराई जाएगी, एंड जब आप ऑनरोल हो जाओगे तो आपके लिए लैपटॉप और एक हेडसेट आपके लिए बहुत जरूरी होगा। मैं एड प्रोडक्ट्स में कुछ लैपटॉप आपके लिए बाय मतलब टैग कर दी हूँ, आप उसको बाय कर लीजिए, वो बहुत बजट फ्रेंडली है। आप उसको ईएमआई पे भी बाय कर सकते हो, आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसको बाय कर लीजिएगा। एंड इसमें गाइस अगर हम लोग देखें इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं, वो आपसे नॉर्मल की जाएंगे। पहले आपका नॉर्मल जो भी आपका इंट्रोडक्शन होता है, आपके एजुकेशन को लेके, फैमिली बैकग्राउंड, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड पूछेंगे। उसके बाद वो आपको एक नॉर्मल सा सिचुएशन दे देंगे, या इस तरह से अगर कुछ हो रहा है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। एंड उनके बाद एक इनकी स्क्रिप्ट होती है, आपको उसको बोल के बताना होगा, एकदम कॉन्फिडेंट होकर, प्रोफेशनल होकर, वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। बस यही सारी चीजें हैं। अगर आप एकदम कॉन्फिडेंस फ्लुएंट होकर बोल रहे हो, एक्टिव होके, तो अगर आप इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाइस आज के अपडेट में इतना ही था। अगर आपकी कोई कंफ्यूजन हो रही है, आप इसमें अप्लाई जरूर करिएगा, एंड कोई कंफ्यूजन है तो मुझे सब कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसके आंसर जरूर दूंगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।